हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है हमें और स्टूडेंट्स उसे सही सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या है वो? प्रपोजिशन, है ना। और अगर बात करें हम स्पीकिंग की, स्पोकन इंग्लिश की, तो उसमें भी कई बार हमें यूज़ करने होते हैं। कई बार नहीं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन का। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रीपोजिशन जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आज हमने ली है। इन, एट, ऑन, विद, बाय एंड फ्रॉम। इसको हम अच्छे से डिटेल्स में समझने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं। इन मीन्स क्या होता है? मे। एट मीन्स मे भी होता है एंड पर, दोनों सेंस में यूज होता है। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। विद मीन्स साथ या फिर से, ठीक है। बाय मीन्स से। फ्रॉम मीन्स से। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर विद मीन्स भी से होता है, बाय मीन्स भी से होता है और फ्रॉम मीन्स भी से होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से आज सीखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम इन से। इन मीन्स नॉर्मली हम बोलते हैं मैं, है ना। जैसे मैं क्लास में हूँ, है ना, मुझे बोलना है मैं क्लास में हूँ, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास। मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस। मैं बस में हूँ, आई एम इन द बस, है ना। तो इस प्रकार से हम इन का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये इन ना हो, अगर ये प्रपोजिशन अगर यूज़ ना करें हम, तो सेंटेंस कैसा होता है? आई एम द बस, है ना, मैं बस हूँ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए सेकंड क्या है? एट। एट का मीन्स मे कब होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कई बार हम हिंदी में सेंटेंस ऐसा बोल देते हैं कि मैं स्कूल में काम करता हूँ या मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क एट बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके सेंस में भी हम एट का यूज़ कर लेते हैं, मे के सेंस में। जैसे रहने की अगर हम बात करें, मैं गाँव में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज होना चाहिए, वैसे सही है आई लिव इन विलेज, लेकिन उसकी जगह पे एट का यूज़ कब कर सकते हैं? जैसे कि जब दो चीज़ की बताना हो, दो जगह की बात करना हो, दो प्लेस की बात करना हो। जैसे मुझे बोलना है कि मैं एमपी के सीहोर से हूँ, है ना। दो चीज़ें यहाँ पर, मैं एमपी के सीहोर से हूँ या एमपी में रहता हूँ। आई लिव इन एमपी एट सीहोर, है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्रीपोजिशन हमने यूज़ की है, एट एंड इन। बड़ी जगह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन, और छोटी जगह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट, है ना। मैं एमपी में रहता हूँ, कहाँ पर? सीहोर में। अगर किसी कॉलोनी की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं नसरुल्लागंज में शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ, आई लिव इन नसरुल्लागंज एट शास्त्री कॉलोनी। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम एट का मीन्स पर कब होता है। जैसे मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टैंड। मैं रेड फोर्ट पर हूँ, आई एम एट द रेड फोर्ट। मैं लाल किले पर हूँ, आई एम एट द रेड फोर्ट। मैं बैंक में हूँ, आई एम एट द बैंक। अब आप बैंक के अंदर नहीं हैं, बैंक के पास में ही हैं, बाहर हैं, या फिर नॉर्मल अभी आप खड़े हैं, ठीक है ना। आई एम एट द बैंक। इस प्रकार से हम एट का यूज़ करते हैं। देखिए अब हम आते हैं ओन पर। ओन का यूज़ भी होता है पर, है ना, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो। जैसे सेंटेंस अगर हम बोल सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है, क्योंकि जो बुक है वो किसके ऊपर रखी हुई है? टेबल के ऊपर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और वो फिजिकली टच हो, ये याद रखना है ना। ऊपर के बहुत सारे सेंस होते हैं वैसे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि पंखा मेरे ऊपर है, आसमान मेरे ऊपर है, छत मेरे ऊपर है, ठीक है ना, या पर है। ऊपर और पर दोनों अलग अलग चीज़ है ये, लेकिन आज हमें अभी बेसिक प्रीपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। चलिए अब आते हैं हम विद पर, ठीक है ना। विद का यूज़ कैसे होता है? विद का यूज़ पहले साथ के सेंस में देख लेते हैं। जैसे मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू।
मैं मेरे पापा के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद माई फादर। मैं मेरे भाई के साथ जाऊँगा, आई विल गो विद माई ब्रदर, है ना। तो विद एक तो साथ के सेंस में होता है, से के सेंस में कब होता है? साथ वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि साथ होता है विद का मीन्स, लेकिन से भी होता है। जैसे अभी भी मेरे हाथ में क्या है? मार्कर, है ना। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। अब मुझे मार्कर से लिख रहा हूँ, अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना तो कैसे बोलेंगे हम? आई एम राइटिंग, यहाँ पर है मार्कर, ठीक है ना। अब हमें इस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है सही, है ना। बाय यूज़ करें, विद यूज़ करें, फ्रॉम यूज़ करें। देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विद का। किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? विद, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विद। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद मार्कर। जब हम कोई काम किसी नॉन लिविंग चीज़ से करें, है ना, निर्जीव चीज़ से करें, तब हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे ममा सब्जी काट रही है चाकू से, ठीक है ना। माई मदर इज़ कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। जब कोई काम किसी नॉन लिविंग चीज़ से हो, मैं आपको पीट दूंगा किससे? स्केल से। आई विल बीट यू विद स्केल या बाय स्केल? विद स्केल, ठीक है, करेक्ट है। अब हम आते हैं बाय। देखिए बाय का मीन्स से होता है और बाय का मीन्स द्वारा भी होता है। बाय का मीन्स क्या होता है? द्वारा, ठीक है, के द्वारा। अब द्वारा हम पैसिव के सेंस में उसको यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय मी, है ना। खाना मम्मा के द्वारा बनाया जाता है। फूड इज़ कुक्ड बाय मदर। एक तो पैसिव के सेंस में यूज़ करते हैं हम, तब बाय लगाते हैं। बाय के वैसे बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब यहाँ पर एक से के सेंस में कैसे यूज़ होगा? किसी व्हीकल से अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, वाहन से अगर हम कहीं आने जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं कार से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाय कार। मैं बस से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाय बस। मैं प्लेन से जाऊँगा, आई विल गो बाय प्लेन। तो किसी भी व्हीकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं, वाहन के लिए, ठीक है। अब वो कोई सा भी वाहन हो सकता है, साइकिल से लेकर प्लेन तक, ठीक है ना। फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम का यूज़ कहाँ करेंगे हम? यहाँ पर भी से है। अब फ्रॉम किसी प्लेस से आने जाने के लिए, अभी हमने किसी वाहन से आने जाने की बात की थी। अब यहाँ पर कोई प्लेस से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं भोपाल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं मार्केट से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। प्रीपोजिशन के लिए बहुत सारे यूज़ इनके भी होते हैं, ठीक है ना। इन, एट, ऑन, टाइम प्रीपोजिशन भी होती है, टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं हम। लेकिन इस वीडियो में हमने इनके बेसिक यूजेस देखे हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।